Hey guys, what's up? I hope doing pretty fucking dope. It's 5 a.m. in the morning. Don't worry, मैं सोया नहीं हूँ. Exactly, हाँ मैं उठा नहीं हूँ और मैं सोया भी नहीं हूँ. In short. तो आज का टॉपिक मेरे दिमाग में आ रखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और एंक्शियस थॉट्स को कैसे दूर करें. देखो, सबसे पहली चीज, डिप्रेशन किस चीज से ब्रीड होती है? डिप्रेशन उस चीज से ब्रीड होती है जो तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है, तो तुम उस कमी के बारे में ओवर थिंक करते जाते हो अनलेस और अनटिल इट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग. समझो इस बात को. डिप्रेशन, एंजाइटी, एंक्शियस एक्शंस, ये सब चीजें ब्रीड होती है जब तुम अपने आप को नहीं जानते. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो, सीधी सी बात है. जिन लोगों को एंजाइटी होती है, मेरे को पता है बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मेरे को पता है. मैं भी उस स्टेज से गुजर चुका हूँ जहाँ पे मेरे को रात को एकदम मेरी सांसें फूल जाती थी. ठीक है, माई बॉडी यूज टू गेट्स लाइक वाइब्रेटिंग, लाइक तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट करती थी, लाइक तुम लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तुम्हारा हार्ट बहुत तेज पंप करता है. इट्स फाइन, इट्स एंजाइटी अटैक, नॉर्मल चीज़ होती है. अब ये चीज़ होती क्यों? अरे बहुत कॉमन होती जा रही टाइम के साथ. ठीक है, इसकी ना जड़ पे पहुंचेंगे आज. ठीक है, सबसे पहली चीज, एक इंसान को, मर्दों की बात करते हैं, इंसान को गोली मार, मर्दों की बात करते हैं, मेन एज इन स्पेशल. एक आदमी को सबसे पहली चीज जो समझनी पड़ेगी उसकी जिंदगी में, कि कोई भी दूसरा इंसान आके उसको फिक्स नहीं कर सकता. भूल जाओ ये चीज. अगर तुम्हें लगता है ना कोई दूसरा इंसान आके तुम्हें फिक्स कर सकता है, डिलेमा में जी रहे हो भाई. एक एग्जांपल देता हूँ, बैंडेज और तुम्हारी बॉडी का. जब तुम्हारी बॉडी पे कोई घाव लगता है, तुम्हें लगता है मैं उस पर बैंडेज लगा लूंगा तो वो बैंडेज ठीक कर देगी. नहीं, जो मेन काम होता है वो तुम्हारी बॉडी खुद करती है, रिपेयरिंग का. ठीक है, जो ब्लड बाहर निकला उसको रिपेयर करना, जख्म को भरना. बैंडेज बस वो ब्लड रोकती है. ठीक है, तो तुम सारा क्रेडिट बैंडेज को नहीं दे सकते कि भाई पूरी बैंडेज ने ही ठीक कर दिया मुझे. कुछ दिनों के बाद बैंडेज उतर जाएगी. ठीक है, लेकिन वो हील हो चुका होगा. अब मेरी बात सुनो. एट द एंड किसने फिक्स किया? तुम्हारे खुद के शरीर ने तुम्हारे खुद के जख्म को खुद फिक्स किया. यही सेम चीज जिंदगी पे भी लागू होती है. तुम्हें कोई कंपेनियन मिल सकता है, लेकिन वो तुम्हें कभी फिक्स नहीं करेगा. समझो इस बात को. तुम में से बहुत सारे लोग उस ऐसी नीड में हैं जहां पे उनको एक इंसान चाहिए जिसके साथ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मेंटली स्टेबल रहूं. पर एक आदमी की नॉर्मल फितरत ये होती है कि वो एक्सपेक्ट करता है एक औरत का वो इंसान होना. मैं चाहता हूँ मेरे पास एक औरत हो जो मेरा ध्यान रखे, जो बीटीए मुझसे बात करे. बीटी, बहुत सारे लोग, बीटी मतलब क्या होता है? बीटी होती है बैड ट्रिप. मतलब रात को तुम 2 बजे किसी वियर्ड थॉट के बारे में सोच रहे हो, तुम इनसिक्योर हो, तुम अपनी औरत पास कॉल करोगे एंड शी विल कम्फर्ट यू, तो वो तुम्हारी बीटी दूर करेगी. ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो तुम, है ना, कि कोई इंसान हो जिस पर तुम रिलाई कर सको. पर दोस्त, ऐसा नहीं होता. मैंने तुम्हें क्या समझाया था? कि तुम्हें अपने आप को हील करना पड़ेगा भाई. जख्म खुद भरता है, हील खुद होगे. हील होने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं. रात को बैठो अकेले, मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हारे साथ हो. अकेले बैठो, सुनसान, किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा कोई स्पॉट, तुम्हारी कोई जगह, जो तुम्हें बात है वहां पर बैठो. एक पेन और पर्चा लो, उस पे 10 ऐसी चीजें लिखो जो तुम्हें अपने बारे में पसंद नहीं है. 20 बन सकती है तो 20 लिखो, जितनी बना सकते हो उतनी लिखो, बस सारी चीज लिखो. मेरे को सोशल एंजाइटी है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, लिखो. मेरे को अप्रोच एंजाइटी है, लड़कियों से बात, लिखो. मैं सोशलाइजिंग नहीं करता, लिखो. मैं जिम स्किप करता हूँ, लिखो. मैं डाइट कंसिस्टेंट नहीं है, लिखो. मास्टरबेट करता हूँ, लिखो. मैं पॉर्न देखता हूँ, लिखो. ये तो कुछ चीजें मैंने गिनवा दी तुम लोगों की, जो तुम्हें फील होती होगी, जो तुम ऑन अ डेली बेसिस करते होगे. मैं इनसिक्योर अपने लुक्स को लेकर, लिखो. मैं इनसिक्योर अपनी हाइट को लेकर, लिखो.
वो सारी चीज लिखो जो तुम्हें ऑन अ पर्सनल लेवल छोटा फील करवाती है, इनसिक्योर फील करवाती है, एंग्शियस फील करवाती है। क्योंकि ब्रीडिंग पैटर्न जो होता है ना एंजाइटी डिप्रेशन का, वो इन्हीं सब में छुपा होता है। तुम्हें क्या करना है ना, मैं चाहता हूं तुम रात को बैठ के 10 12 20 चीजें लिखो और इन चीजों को ठीक करने पे काम पे लग जाओ। सोच के देखना, जब तुम जिम में जाते हो, इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हो, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, पहले हफ्ते गए, दूसरे हफ्ते गए, तीसरे हफ्ते गए, चौथे हफ्ते गए, पहले महीने गए, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पहले साल, दूसरे साल, वो इंक्लाइन बेंच प्रेस की फॉर्म अच्छी होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, एंड इट रीच्ड अप टू अ पॉइंट कि जैसे ही डंबल तुम्हारे पास आए, तुम्हारी थाइस पे लैंड करे, तुमने अपने आप प्रॉपर फॉर्म के साथ उसे उठाया और प्रॉपर रेप्स मारने लग गए। क्या ये फर्स्ट डे पे हुआ था? नहीं। फॉर्म कैसे आई? कॉन्जिक्यूटिव रेप से। लगातार वो चीज करी और वो मसल मेमोरी बन गई। अब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता उसको करते हुए। क्यों? क्योंकि फॉर्म आ गई। क्या तात्पर्य है मेरे बात करने का? समझ रहा? जो तुमने लिस्ट बनाई ना 12 पॉइंट्स की, 20 पॉइंट्स की, उस हर लिस्ट पे ना तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव रेप्स लगाने पड़ेंगे। मेरे से सोशलाइजिंग नहीं होती का सीधा सादा मतलब क्या है? गो आउट। Oh, but other people will judge me. Let them. But then, fuck them. But समाज, fuck them. But not be a creep, fuck them. मैं चाहता हूं तुम अपने आप को इतनी बार उन चीजों में डाल लो कि वो चीज तुम्हें अफेक्ट ही ना करे। पहली बार एंग्शियस फील करोगे, दूसरी बार एंग्शियस फील करोगे, तीसरी बार एंग्शियस फील करोगे, चौथी बार ठीक होगा, पांचवी बार ठीक होगा, छठी बार ठीक होगा और ठीक होगा। अच्छा, अब ठीक है, नाइस, अब मजा आ रहा है, अब आ रहा, अब नॉर्मल लग रहा है। डैम, इतना 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 आसान था। यूं होती है भाई चीजें लाइफ में। जो लिस्ट बनाई है ना, अपना लाइफ एम बना लो कि उन 20 की 20 लिस्ट पे ना, जो पॉइंट्स तुमने लिखे उस लिस्ट के ऊपर, इनमें से 80 90% चीजों को एलिमिनेट करना है जो तुम ह्यूमन इन अ पॉसिबल वे कर सकते हो। बट Aditya, I cannot change my fucking height, I cannot change my... Do not state the obvious things. Can you improve your physique? Yes, do it. Can you change your diet? Yes, do it. Can you take care of your skin? Yes, do it. Do what's possible. Don't focus on what you cannot change because there is no point of doing that. हमेशा किस कहता हूं, एक्सेप्टेंस लाओ अपने वाले, अपने अंदर लाओ, अपने लिए लाओ। कोई आगे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और हेट करने से औरों को, औरों के व्यू पॉइंट्स को तुम बड़े साबित नहीं हो जाओगे। बस इतना कह रहा हूं, जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, जैसा भी है, एक्सेप्टेंस लाओ। ठीक है? तो सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ से कि भाई वो डिप्रेशन को किल करेगी क्या, मेरी एंजाइटी फिक्स करेगी? बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, एक तो डिप्रेशन को समझते हैं एक्चुअली में है क्या। दो तरीके की होती है। पहला क्लिनिकल, कि तुम डायग्नोज हो डिप्रेशन से। दूसरा परसीव्ड, कि तुमने परसीव कर रखा है कि मुझे डिप्रेशन है बिकॉज माई लाइफ इज नॉट वर्किंग लाइक द वे आई सपोज्ड, लाइक द वे एक्सपेक्टेड। अब क्लिनिकल डिप्रेशन है, इफ यू हैव चेक्ड इट कि भाई ओके अब क्लिनिकल डिप्रेशन, इट्स बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमेटिक इवेंट दैट हैपेंड इन माय लाइफ। यूजुअली बहुत सीरियस होता है ये, ठीक है, लेकिन गारंटी यू तुम में से बहुत कम लोग होगा, 0.0001%। That's the need and that's the time to get a therapist, a professional one. Okay? Apart from that, I don't think so you need a therapist. जब तक वो चीज एक्चुअली में ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है on a big fucking scale, तब तक I don't think you need a therapist. Because मैं चाहता हूं तुम इमोशनल ट्रॉमा से खुद ऊपर उठो एज अ मैन। ये वो चीज बिल्डअप करती है। अब
जो परसीव डिप्रेशन की मैंने बात करी वो कैसे होता है? लाइफ इवेंट से, बाहर ना जाने से, सोशल गैदरिंग का पार्ट नहीं बनने से, एक्सेप्टेड फील ना करने से, बैड पेरेंटिंग से, बैड सर्कल से, गलत इन्फ्लुएंस से, गलत कंटेंट से, बहुत सारे पॉइंट्स। इन सब चीज़ों से डिराइव होता है नाइलिज्म, पेसिमिस्टिक चीज़ें। वो चीज़ तुम्हारा माइंडसेट फॉर्म करती है एंड यू फील लाइक यू आर डिप्रेस्ड। उस टाइम पे यू हैव टू फिक्स योर मेंटल स्टेट। 15 मिनट की मेडिटेशन वोंट वर्क एट दैट टाइम। आई नो इट वोंट वर्क एट दैट टाइम। It will just give you a sense of feeling कि yes, I did something to fix my mental health, but did you actually? मैं नहीं मानता। For you to fix your mental health, you have to be introspective while doing meditation. Now, please understand what I'm trying to say. When I'm saying introspective, I want you to ask yourself questions कि why is it happening and what's the fucking reason? क्योंकि एक्सपेक्ट करना कि कोई और इंसान आके तुम्हें बचाए नहीं होगा। याद करो वो बैंडेज और वो खून का एग्जाम्पल जो दिया था। तुम्हारा शरीर जख्म खुद भरता है भाई, बैंडेज बस ब्लड को रोक देती है। तो कंपेनियन हेल्प कर सकता है भाई, लेकिन तुम्हारा सहारा पूरी उम्र नहीं बनेगा। और वो कंपेनियन मिलना भी 0.0000001% के आसपास है। समझे मेरी बात को? दोस्त, इस बात को समझ जा कि तेरे पास तेरे सिवाय एट द एंड कोई नहीं है। जिस हिसाब से तरक्की करेगा उस हिसाब से लोग मिलेंगे। और हमेशा एक चीज कहता हूं कि आज के समय में लोगों के प्यारे मतलब है भाई, तो अपने मतलब इकट्ठे करना शुरू कर दे अगर प्यार चाहिए तो। और एक चीज रियलाइज करेगा, जिस दिन तेरे पास बहुत सारे मतलब हो जाएंगे ना, उस टाइम से प्यार की जरूरत होगी नहीं, क्यों तो खुद से इतना प्यार कर लेगा। तो कमी आती है ना सेल्फ लव में, जो वो चीज चुदी लगवाती है कि मैं अपने आप को प्यार खुद ही नहीं कर पा रहा हूं, तो हाउ कैन एक्सपेक्ट समवन टू लव मी? क्योंकि आदमी के अंदर ना क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, लव अपने प्रति नहीं होगा ना, तो उसका ओपिनियन कौन सुनेगा? कैसे बनेगा डोमिनेंट वो? और हमेशा एक चीज कहिए कि अपने ग्रुप में, अपने कल्ट में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में हमेशा डोमिनेंट बनो। कितना ही कॉकी साउंड करता हो, लेकिन झूठ नहीं है भाई। कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस चीज को। हमेशा एक चीज कहता हूं कि डिप्रेशन, एंजाइटी इज नथिंग बट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ you thinking over things you cannot do instead of taking actions over it। because तुम खाली बैठते हो और जो तुमने 20 पॉइंट की लिस्ट बनाई उसके बारे में ओवर थिंक करते हो, बिकॉज दे आर द रीजंस व्हाई योर एंजाइटी, योर डिप्रेशन, योर व्हाटएवर इज ब्रीडिंग। ठीक है, ओवर थिंक करते हो तो मेंटल हेल्थ और फकअप होती है। जब भी मैं कहता हूं यू हैव टू एक्शनल एवरी डे, ओके, यू हैव टू टेक एक्शंस, एक्शनेबली फिक्स दैट, एक्शंस करके। You cannot expect your social anxiety to go without being social. You have to take the first step. You have to say more than what you talk. Okay, let's say you're meeting Rajveer. Let's say Rajat is meeting Rajveer. Okay. Hi Rajveer, what's your name? That's a normal conversation. It can be, hi Rajveer, what's your name? Bro, what the fuck? I just said hi Rajveer, what's your name? Bro, my bad. Okay, hi Rajveer, तू कैसा है? ठीक है, अब तुम क्या बोल सकते हो? हाय राजवीर, तू कैसा है? बात है, तेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। Add one more thing भाई, add one more thing. Start with men. I know it sounds gay भाई, start complimenting men. Feels good. क्योंकि तुम सोशल एंजाइटी से बाहर आते हो ना, it doesn't matter who is in front of you. पहला स्टेप लेते हो ना, doesn't matter respect of the fucking gender. तुम फील करोगे अच्छी चीज, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और इनिशियली लड़कियों से बात करने में फटेगी, आई गेट इट। कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा कोर्स नहीं दुनिया में जो तुम्हें एकदम वो बना देगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस।
कितने एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके से तुम्हें एक्ट करना होता है, सब चीज़ें तुम्हें अपने आप को वहाँ पे पुट इन करके ही आएगी। कोई ऐसा मैजिक पिल नहीं है कि ये लाइन बोल दोगे वो हो जाएगा, ये कुछ कर दोगे वो हो जाएगा। कोई मैजिक पिल नहीं है ऐसी। जाके अपने आप को वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाना पड़ेगा। हर इंसान के अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर हर अलग डेरिवेशन होती है। तुम्हारा टाइप अलग होगा, तुम्हारी पर्सनालिटी अलग होगी, ठीक है, तुम्हारा वे ऑफ पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ अलग होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन अलग होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन शॉर्ट मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को कि भाई यू डोंट हैव टू बी दैट मच ऑफ एन ओवर थिंकर। वो जो 20 पॉइंट्स लिखे हैं तुमने, बस उन 20 पॉइंट्स को ना एलिमिनेट करने में लगा दो। कितना टाइम लगता है आई डोंट केयर, लेकिन तुम जैसे 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 उन 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स जो भी तुमने लिखे, जो भी तुम इंफीरियर फील करवाते हैं, जैसे जैसे वो चीज तुम कम करते जाओगे ना, उनको काटते जाओगे, यस सर फिक्स दिस, यस सर फिक्स दिस, फिक्स दिस, फिक्स दिस, फिक्स दिस, तुम्हारी मेंटल स्टेट उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो your mental state is nothing but a byproduct of your lack of actions on things you cannot fix but you're not and you're just thinking about it. दोबारा सुनो इस वीडियो को, दोबारा सुनो इस लाइन को जो मैंने बोली है। आज के लिए इनफ रखते हैं। Gonna see you next one till then peace. ध्यान रखो, जख्म और बैंडेज का मेटाफर याद रखना। जख्म इंसान अपने खुद भरता है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा, दिक्कतें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। कंपेनियन आ गया तो ठीक है, क्योंकि फिक्स तो वो भी नहीं करेगा। किसी इंसान पर इतना टाइम नहीं है कि दूसरे की जिंदगी की बीटी ले। आज के समय बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स इन आवर जनरेशन जेन ज़ी नहीं है पॉसिबल। हाँ, लेकिन इंसान खुद की बीटी खुद लेके खुद को फिक्स जरूर कर सकता है। तो बी दैट जख्म को भरने वाली ताकत, नॉट do not sit in the expectations of you getting a bandage, because bandage के बिना भी जख्म हील होते हैं। Gonna see the next one till then peace. ध्यान रखो।